नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं या समझ जा रहे हैं कि डेसिमल नंबर जो रहता है उसको ऑक्टल नंबर में किस तरीके से हम कन्वर्ट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद हम ऑक्टल टू डेसिमल सीखेंगे, डेसिमल टू हेक्सा, हेक्सा टू डेसिमल, फिर ऑक्टा टू हेक्सा, ऐसे वाइस वर्सा जैसे नंबर सिस्टम हमने पहले पढ़ा था एक वीडियो में कि बाइनरी, ऑक्टल, हेक्सा एंड डेसिमल सभी नंबर्स का अल्टरनेट वन बाई वन एक दूसरे कन्वर्जन सीखेंगे, एडिशन सब्सटेंस सब आपको सीखेंगे। तो आज के इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं कि डेसिमल जो नंबर रहता है उसको ऑक्टल में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। इससे एक पहले वीडियो थी जिसमें हमने आपको डेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी डेसिमल सिखाया था। तो यहाँ पे पहली बात तो डेसिमल नंबर क्या रहता है। डेसिमल नंबर वह रहता है जिसमें 0 से 9 तक की डिजिट्स का यूज़ करते हैं हम, ठीक है। चाहे वो डिजिट्स में जरूर नहीं है कि पूरी 0 से 9 तक की यूज़ हो, कितनी डिजिट हो डेसिमल नंबर यदि उसका बेस लेंगे तो डेसिमल कहलाता है। ऑक्टल नंबर क्या रहता है जिसमें 0 से 7 तक का यूज़ करते हैं। तो अल्टरनेट कोई नंबर लिख लेते हैं हम, जैसे मान लीजिए 4, 5, 6 नंबर लिख लेते हैं, कोई भी नंबर। अब ये 4, 5, 6 नंबर जो है ये कैसे पहचानेंगे कि ये ऑक्टल में है या डेसिमल है। तो डेसिमल है तो इसको ब्रैकेट बंद करके यहाँ पे बेस लिख देंगे 10, तो ये फिर डेसिमल नंबर कहलाएगा, चाहे इसमें 8 और 9 डिजिट यूज हो ना हो। अब इसी नंबर को यदि हम यहाँ पे बेस 8 लिख दें तो ये ऑक्टल नंबर भी कहलाएगा, क्योंकि ऑक्टल नंबर में 0 से लेकर 7 तक की सारी डिजिट्स होती हैं और डेसिमल भी होती है। इसलिए एग्जाम में जब पूछा जाता है तो आपको यहाँ पे बेस लगा कंफर्म आएगा कि वह नंबर किस फॉर्मेट में है, या डेसिमल में है, ऑक्टल में। तो ये आपका डेसिमल नंबर यहाँ पे गिवन किया। अब इसको ऑक्टल यानी कि जिसमें बेस 8 हो, बेस 8 में कन्वर्ट करना है वो हम सीखेंगे। तो आपको एक मैं तरीका बता दूं यहाँ पे कि जब भी डेसिमल नंबर से किसी भी बेस में हमको जाना हो, डेसिमल नंबर हमको गिवन किया है उससे किसी भी बेस में हमको जाना है, ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखना। चाहे हमको बाइनरी में जाना हो, चाहे हमको ऑक्टल में जाना हो, चाहे हमको हेक्स में जाना हो, हेक्साडेसिमल में, किसी भी बेस में जाना हो। इसका बेस रहता है 10, इसका बेस रहता है 2, इसका ऑक्टल का रहता है 8, हेक्स का रहता है 16। किसी भी बेस में जाना, जैसे हमने फर्स्ट वीडियो आपको बताया था डेसिमल टू बाइनरी, तो हम वहाँ पे क्या करते थे, वहाँ पे हम करते थे 2 का भाग देते थे जो भी डेसिमल नंबर रहता था उसमें, इस तरीके से। तो अब हम किस में जा रहे हैं, 8 में जा रहे हैं तो 8 का भाग देंगे, और 16 में जाएंगे हेक्स में तो 16 भाग देंगे। बस यही तरीका है डेसिमल से किसी भी नंबर में कन्वर्ट करने का। मुझे लग रहा है कि आप ऑक्टल, हेक्सा, बाइनरी सभी नंबर इस तरीके का यूज़ करके कर सकते हैं। वही तरीका हम यहाँ पे इस वीडियो में अभी आपको अप्लाई करेंगे। इसमें ये जो कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, जो हमने नंबर लिखा उसको कन्वर्जन करने में यूज़ करेंगे। तो जैसे मान लीजिए 4, 5, 6, कोई भी XYZ कोई सा भी नंबर हो सकता है जो कि डेसिमल में दिया है 4, 5, 6, तो इसमें हम क्या करेंगे, ऑक्टल में जा रहे हैं तो 8 का भाग हम देते जाएंगे, बस खत्म। जो रिमाइंडर आएगा इधर लिखेंगे, बॉटम 2 लिखेंगे, आंसर आ जाएगा। तो 8 का भाग दें कितना है 45, 4, 5, 6 में, तो 8 पंजे कितना हो जाएगा 40, 5 बार जाएगा, बचेंगे 5, तो 5 में ये हो जाएगा 56, 8 पंजे 8, 8 7 मतलब 856 बोलते हैं। तो 56 कट गया पूरा, यहाँ रिमाइंडर कितना बचा, 0 कुछ नहीं बचा, ठीक है। इसके बाद 8 का भाग देंगे 57 में, तो 8 45, 8 6 48, 7 बार जाएगा 56, कितना बचा यहाँ पे 1 बचा। इसके बाद 8 का फिर 7 देंगे, भाग नहीं जा रहा तो 7/8, और इस 7 को ही हम यहाँ लिख लेते हैं। तो इसके बाद बॉटम टू टॉप लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, फाइनल आ रहा है 710, जो कि किस में आ गया, ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया। इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं आप इसकी, जब आपको ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन आएगा तो क्रॉस चेक आप कर पाएंगे। मैं अगली वीडियो में ऑक्टल टू डेसिमल करना बताऊंगा, तो वहां पे आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर को, कितना ही नंबर हो, बट उसमें यदि बेस 10 दिया है तो उसको ऑक्टल में हम आसानी से कर सकते हैं कन्वर्ट। इसको आप समझ लें। एक और नंबर लिख लेते हैं अल्टरनेट, कोई सा भी नंबर, इसके बाद उसको हम कन्वर्ट करके आपको बताते हैं तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए 4, ऐसा ले लेते हैं कोई भी 2 6 8 9, चलो ठीक है, 4 डिजिट का नंबर हो गया। जो इसको तो लिखने जरूरत ही नहीं है, जो तो ऑलरेडी डेसिमल में है, लेकिन जब एग्जाम पूछ जाएगा तो वहाँ पे बेस हमेशा आपको गिवन होगा। इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं किस में, बेस 8 में। तो वही क्या करेंगे, यहाँ पे वही 8 का भाग देते जाएंगे। हम करें कैसे, यहाँ पे कर लेते हैं 2 6 8 9 को हम कन्वर्ट कर रहे हैं ऑक्टल में, तो 8 से भाग देंगे, 8 3 24, 3 बार गया, 2 बचे, कितने हो गए 28 हो गए, फिर 8 3 24, 4 बचे, 4 बचे तो कितने हो गए 49 हो गए, है ना। 8 3 24, 4 बचे 49 हो गए, 8 45, 8 6 48, ठीक है, 1 बचा। इसके बाद देखो यहाँ पे फिर 8 से भाग देंगे, 8 चौके 32, 4 बार गया, 1 बचे, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, कितना बचा 0 बचा। इसके बाद फिर दे यहाँ पे 8 पंजे 40, कितने बचे 2 बचे, फिर 8 का भाग देंगे, 5 में नहीं जा रहा तो 5/8,
और ये कितना 5 जो है वो यहाँ लिख लेंगे 5। एक बार क्रॉस चेक करेंगे, 8 3 24, 3 बार गया, 2 बचे हो गए 28, 8 3 24, 4 बचे हो गए 49, 8 45, 8 6 48, 48 और 49 में 3 बचे। 1 मिनट, हाँ कितना 48 हुआ ना, 8 45 8 6 48, एक ही बचा करेक्ट। इसके बाद ये 8 3 24, नहीं 8 6 32, एक बचा, 8 2 16 करेक्ट, 8 45 2 बचे 8, सही है करेक्ट। तो बॉटम टू टॉप इसको हम लिखेंगे यूं इस तरीके से। तो इसका आंसर जो आएगा वो क्या जाएगा 5201। जब ऑक्टल नंबर आंसर आएगा तो उसमें देखना कहीं भी 8 डिजिट आपको नहीं दिखेगी, 0 से लेकर 7 के अंदर ही डिजिट आएंगे, आंसर आपका वही करेक्ट कहलाएगा। यदि आपका 8 और 9 डिजिट रिमाइंडर बच जाता है तो फिर वो आपका क्वेश्चंस गलत है, आंसर गलत है, आप खुद ही उसका डिसीजन ले सकते हैं। तो इस तरीके से डेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर में हम कन्वर्ट करते हैं। और मैं फिर से बता दूं आपको, डेसिमल से किसी भी नंबर में जाना है, किसी भी बेस में जाना है, तो उस पर्टिकुलर जिस बेस में जाना है उस बेस से उसमें भाग देते जाओ और रिमाइंडर इधर लिखते जाओ, बॉटम टू टॉप उसमें आप लिखोगे तो वही उसका आंसर रहेगा। MSB ये LSB होती है। तो आई होप आपको ये डेसिमल टू ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना आप समझ में आऊगा। नेक्स्ट जस्ट वीडियो में हम ऑक्टल टू डेसिमल कर लेते हैं, इसका जस्ट अपोजिट, ताकि आपको दोनों कॉम्बिनेशन कन्वर्जन वाइस वर्सा आपको समझ में आ जाए। बताई गई ये वीडियो में जो कैलकुलेशंस है या ये कन्वर्जन आप समझ में आए, वीडियो लाइक करें, मेरे साथ शेयर करें। अगली वीडियो नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली एक और वीडियो साथ, तब तक के लिए नमस्कार।